नमस्कार। कुंभ को लेकर पूरे देश में एक माहौल है। एक पूरा देश जो है वो कुंभ के माहौल के साथ ही एक आध्यात्मिक माहौल में डूबा हुआ है। व्यालो आज हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं, व्यालोक वाणी से। चूँकि नमस्कार व्यालोक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। व्यालोक जी 5 दिन जो है वो कुंभ में रहे और इलाहाबाद को उन्होंने एक तरह से जिया है 5 दिन में, और अपने बहुत ही हमेशा की तरह अपने बहुत बारीक नज़रिए से इस कुंभ को समझने की कोशिश की है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का भी सादर अभिवादन, स्नेह। जी, जी मैं एक तो ये समझना चाहूँगा आपसे कि ये जो कुंभ है, इसको एक तो थोड़ा-सा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में भी चीज़ों को हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चूँकि इस कुंभ के शुरुआत से ही कुछ-कुछ विवाद आए। तो मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि हालाँकि शुरुआत विवादों से नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, मतलब चूँकि कुछ तो नियत में ही है। तो ये कि जैसे कहा जा रहा था कि ये इस कुंभ में वक़्फ़ की प्रॉपर्टी और तमाम चीज़ों के बाद कहा गया कि मुसलमानों का निषेध कर दिया गया है। मैं जहाँ लखनऊ में बैठा हूँ, वहाँ बहुत से पत्रकार कह रहे हैं कि बिल्कुल लगा हुआ है बोर्ड बड़ा-बड़ा कि किसी मुसलमान की एंट्री बैन है। तो मतलब क्या है मामला सर? मुझे इस देश में ना इतना मजा आता है। हुँ, ऐसी ऐसी खामख्यालियां, ऐसे ऐसी विचित्र बातें और अफवाहें। हालांकि मैं एक बहुत विचित्र सा अभी वक्तव्य देने जा रहा हूं। कुंभ ने मुझे बहुत निराश किया, निराशाजनक था कुंभ मेरे लिए। अब केवल इतना हिस्सा काट के अगर आप ला देंगे तो मुझे हिंदू बहुत गरियाएंगे, है ना। जी। अब आगे मैं क्यों बताने जा रहा हूं, उसको अगर आप नहीं चलाएंगे तो केवल इतना चला दीजिए तो वही होता है इस देश में। और दिनानुदिन हमारी मेधा, हमारी प्रतिभा इतनी गर्त में जा चुकी है कि जिन बातों का कहीं संज्ञान भी नहीं लिया जाना चाहिए, वो सब हमारे देश में नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, नेशनल इश्यूज हैं, नेशनल मुद्दे हैं। तो कुंभ ने क्यों निराश किया मुझे? दो चीजें मुझे नहीं मिली। एक तो आपका वाला बोर्ड नहीं मिला, आपके मित्र लोग जो बता रहे हैं, सो कॉल्ड पत्रकार। हालांकि पत्रकारिता से आप भी जुड़े रहे हैं और आप जानते हैं कि मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ये इतनी निराशाजनक स्थिति है गुरु कि मैं खुद को अब पत्रकार कहता भी नहीं हूं, और कोई कहता है तो मैं शर्माता हूं। इन लोगों ने, यही सब जाहिलों ने ऐसी घटिया स्थिति बना दी है। तो वो बोर्ड कहीं नहीं है कि मुसलमानों का प्रवेश निषेध है या इस घाट पर जाइए या उस घाट पर जाइए। और दूसरा, मुझे वो जात वाला स्कैनर भी नहीं दिखा जो जाति जाति का होता है, या जैसे राहुल गांधी कहते हैं जातीय जनगणना करवाएं। तो उनको जाके वहां देखना चाहिए, वहीं जाके जाति क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि भाई संगम पर जो नहा रहे हैं, जो डुबकी ले रहे हैं, उसमें पूछ लें कि कौन ठाकुर है, कौन बाभन है, किसने किसको रोक दिया नहाने से। मैं जब गया, मैं 2 बार नहाया, तो मैं तो मतलब किसी ने मुझे नहीं रोका। अच्छा, मैं अगल बगल भी देख रहा था, कौन हरखू है, कौन रमेश है, कौन देवीदीन है, किसी को कोई नहीं रोक रहा था। क्यों नहीं रोक रहा था? जी, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सर, दिक्कत ये है कि सुनने में आ रहा है कि इसके बावजूद भी मुसलमान भाईजान नहीं गए। तो इससे तो कुंभ की सफलता, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब और सेकुलरिज्म का पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। नहीं, मैं वहीं पर आ रहा था, मैं उसी पर आ रहा था कि एक तो बोर्ड नहीं है, दूसरे सामान्य ज्ञान नहीं है इन महामूर्ख पत्रकारों में। आपके अगर मित्र लोग हैं तो उनको ये वाक्य दिखा दीजिएगा और कहिएगा कि उनको सोटे जाने की जरूरत है। इसलिए है कि वो ये नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहाँ के पीठाधीश्वर भी हैं ना भाई, वो महंत भी हैं ना, कहाँ के हैं। और कुंभ में उनका भी एक कैंप है बाकायदा, गोरखनाथियों का भाई एक वो सेक्ट है ना, हमारे पंथ के मतलब सनातन जो धर्म है उसका एक पंथ तो वो भी है, गोरखपंथी हैं लोग। और आप तो गोरखपुर से हैं महाराज, उस मंदिर के आसपास कौन से लोगों की दुकानें हैं बताइए जरा। उस मंदिर के पीछे की तरफ जब आप निकलते हैं तो किसकी आबादी है? बिल्कुल। अगर गंगा जमुनी तहजीब को हटाना होता तो गोरखनाथ
के जो पीठाधीश्वर हैं, हम्म वो भाई साहब सबसे पहले तो वहां से हटाते ना, दुकानों से। भाई वहां तो कई सारे अब्दुल और नासिर बैठे हुए हैं दुकानों में कब्जा करके। तो ये तो बिल्कुल उलट बांसी है ना। अब अब्दुल अपने मन से नहीं गया तो नहीं गया भाई, एक प्रक्रिया हुई, दुकानों की अलॉटमेंट हुई है बाकायदा। जितने भी भाई 1 रुपया लेके किया गया या 10 लाख लेके किया गया, वो अब आप जानिए या वो सरकार जाने, लेकिन उसका टेंडर निकला, उसका बाकायदा एक प्रोसेस हुआ है। अब उसमें आपने नहीं दिया और आप नहीं गए। और दूसरे, अब थोड़ी सी गंभीर बात, ये हालत मुसलमानों की किसने की है? आप कह दीजिए कि भाजपा ने की है, आप कह दीजिए संघ ने की है, आप कह दीजिए कि मेरे जैसे लोगों ने की है जो बोलते रहे हैं। भाई मुसलमानों की ये हालत होनी ही है ना। पूरी दुनिया में आपने करवाई है ऐसी तैसी अपनी। आप जहां तहां अल्लाह अकबर बोल के फट जाएंगे, आप जहां तहां मारपीट कर लेंगे, आप जहां तहां लव जिहाद करेंगे, तो यही सब होगा ना। आप खाने में थूक देंगे तो क्या होगा? और आपको कुंभ क्यों जाना है बताइए मुझे। भाई मक्का में जाना है मतलब नहीं, ठीक है भाई, कुंभ में आप समझेंगे कुंभ में आप श्रद्धा से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से तो काफिर हैं सारे। हिंदू भी बहुत श्रद्धा से नहीं जाते हैं, मतलब बहुत से ऐसे वो ठीक है, नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं, लेकिन हिंदू ये नहीं कहते हैं ना कि 1 महीने जो आराम के हैं उसमें छुप के रहो और जब अनुकूल स्थिति आए काफिरों का सिर काटो। ये हिंदुओं की किस किताब में लिखा हुआ है? गीता को ये लोग वायलेंट किताब बताते हैं, कुरान पर सबकी जुबान चुप हो जाती है। कुरान पर कितने लोगों को आपने बात करते हुए देखा है? भाई सीधी सी बात है ना कि आपका जो एक किताब एक पैगंबर वाला है, आप दिन में 5 बार चिल्लाते हैं कि केवल अल्लाह इबादत के लायक है। क्यों भाई? बौद्धों के जो सबसे बड़े गुरु हैं गौतम बुद्ध, वो तो बौद्ध तो उनको पूजते हैं। महावीर में क्या प्रॉब्लम है? ईसा मसीह में क्या समस्या है? और हिंदुओं के तो बात ही छोड़ दीजिए, सनातनियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग तो पीपल से लेके बरगद से लेके और सबको पूजते हैं, गाय को पूजते हैं। हम लोग तो कुत्ते को भैरव जी कहते हैं भाई। आजकल के ये जो पेट लवर्स हैं, डॉगी लवर्स, ओ वाओ सो क्यूट, इससे कई 100 साल पहले ना भाई हमारे यहाँ तो भैरव जी हैं वो। अच्छा, एक बात और कहा जा रहा है सर कि ये पूरा कॉर्पोरेट इवेंट आप आज क्या, आप मतलब लगातार चुटकुले उठ के मतलब सुनाएंगे? ये सब चर्चा है, ये सब चर्चा। देखिए ऐसा है अच्छा, कि जैसे जाड़े का मौसम है, चाय बहुत पी जा रही है दुकानों पे, चाय पीते वक्त समय भी काटना है, तो ये सब चर्चा है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपके माध्यम से उस चर्चा को थोड़ा और मसाला मिल जाए मुझे। जैसे आप बताएंगे ना कि गुजराती लॉबी कितनी दुकान ले ली, मूंगफली मैं बता रहा हूँ, अंबानी जो है वो वहां पे छुहारा बेच रहे हैं, ये सब आप बताएंगे तो थोड़ा चीजें और एक्सपोज हो जाएगा मामला। भाई देखिए ऐसा है कि 45 करोड़ करीब अनुमान है, ठीक है, और ये बहुत मतलब जिसको संयत अनुमान कहेंगे वो है। फुटफॉल जो है वो मुझे लगता है, मैंने जो भीड़ देखी है, ये अनायास दिन थे ना, मैं जिन दिनों रहा उसमें कोई राजसी स्नान नहीं है। और ये लंबा गैप, सबसे ज्यादा लंबा गैप यही है, क्योंकि 13 को राजसी स्नान हुआ और उसके बाद 13 को शुरुआत हुई, उसके बाद तो अब सीधा 29 को है ना। तो ये तो बड़ा गैप है, क्योंकि 29 जनवरी के बाद फिर 3 को है, फिर 5 को नहीं, सॉरी 12 को है और 26 को है। तो सबसे बड़ा गैप यही है। 70 करोड़ लोगों से अगर 1 रुपया भी एंट्री फी ले लेते तो भाई 70 करोड़ आ जाते सरकार के पास या कॉर्पोरेट के पास। अडानी का मैंने कोई कैंप नहीं लगा देखा। पानी तो बेचा जा रहा है। हाँ, पानी बेचा जा रहा है भाई, बता रहा हूं मैं। देखिए जो वो सब लगा दिए हैं, वो पानी का एटीएम है ना जी, तो उसमें आपको 1 रुपए का सिक्का डालना है और 1 लीटर पानी मिल रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि पानी को बेच दिया। आने के साथ ये है कि इस्कॉन के साथ मिलकर अडानी, वहां भी जात नहीं पूछी जा रही है। अच्छा, उसमें कुछ अब्दुल अगर घुस जाएंगे तो अब्दुलों को भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा धर्म कौन सा है और क्या है। तो ये अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि अब्दुल नहीं गया है,
एक अयूब जो है वो यति नरसिम्हानंद के शिविर में पकड़ा गया, आयुष बनकर गया था। तो नरसिम्हानंद भी वैसे ही, भाई वो भी तो विवादित व्यक्ति ही है ना। तो नरसिम्हानंद का भी कैंप है, तो उसमें एक अयूब गया था। अब क्यों गया था, क्या करने गया था, वो सब छोड़ दी। तो पानी बेचा गया। अच्छा, जो बिजली जल रही है लगातार और पूरा शाम होते ही लगता है जैसे दीपावली आ गई है, इसका पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये बड़ा संकट है। ऊपर से अडानी ने एक और बात कर दिया है, 1 करोड़ भजन की प्रतियां छपवा दी हैं गीता प्रेस के साथ मिलकर। और इस पूरे मुल्क को नहीं, वनों के साथ तो जो कर रहा है कर ही रहा है, इस पूरे मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश भी कर रहा है ना भाई। 1 करोड़ प्रतियां बांटने का मतलब आप समझिए, कम से कम मतलब बड़ा संकट है। और आप पूरे कुंभ परिसर में कहीं चले जाइए, अगर आप किसी शिविर में हैं, कहीं भी हैं, कम से कम मुझे लगता है कि जितना बड़ा कुंभ का इलाका है उसमें मुझे लगता है कि कम से कम 200 जगहों पर लंगर चल रहे हैं। और उसमें से 20-25 लंगर ऐसे हैं जो 24/7 वाले हैं। तो लगातार, और आप, अच्छा, मैं 2 शिविरों में भी गया बैक एंड में, क्योंकि उन बाबाओं के कुछ शिष्य थे जो हमारे परिचित थे, वरना आपको शिविरों के बैक रूम में नहीं जाने दिया जाएगा, और शिविर में वैसे भी अलाउड नहीं है जब तक वो लोग ये नहीं करते हैं। तो यहाँ भी तानाशाही चल रही है। बताइए, नागा बाबा को हम देखना चाह रहे हैं, वो क्यों नहीं दर्शन देंगे? तो ये तो प्रजातंत्र का अभिहनन है ना। जिस तरह से जिधर से आप आ रहे हैं उस हिसाब से तो ये फांसीवाद भी है, प्रजातंत्र का हनन भी है। लेकिन जब वहां मैं गया तो भाई 2 शिविर में गया, दोनों में मुझे खाना ऑफर हुआ, और मतलब डांटते हुए ऑफर हुआ, ऑफर नहीं हुआ, खाना पड़ेगा भाई, भगत आप आए हैं तो कैसे नहीं खाइएगा। मैं उठने लगा था, मेरे मित्र उठने लगे थे, तो नहीं, खाना खा के जाइए। तो खाना खाया मैंने। तो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ है। इतना बड़ा आयोजन है। आप एक बात बताइए, कम से कम 1 लाख शौचालय बने हैं, वो जो कियोस्क होते हैं वो कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी कि कोई ना कोई कंपनी ही उनका निर्माण करेगी ना भाई? तो उस कंपनी को तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बनाती नहीं है कुछ भी। बिल्कुल, वहां पूरा बिजली का काम हुआ है, वो आपको देना ही पड़ेगा। एक एक चीज माइन्यूटेस्ट डिटेल अगर आपने स्टडी की है कि भाई अगर नाव वहां चलेगी उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट से यहाँ कैसे आएगा, वहां से वहां कैसे जाएगा, तो भाई उसके प्रबंधन के लिए आपको मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर आप कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक वीडियो सर जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, पता नहीं, हो सकता आपको उसके बारे में जानकारी मिली हो। कुछ बच्चे जो हैं वो मार्क्सवादी साहित्य बेच रहे हैं कुंभ क्षेत्र वो कुंभ के बारे में कुछ कुछ पुस्तिका थी और वैज्ञानिक चेतना का प्रचार कर रहे हैं। तो ये क्यों, मतलब ये क्या मतलब है? वैज्ञानिक चेतना का प्रचार हो, कुछ लोगों ने उनके साथ हिंसा कर दी, ये क्या कुंभ हुआ है क्या? तो दुर्भाग्य के खिलाफ सनातन क्यों खड़ा हो गया है? दुर्भाग्य या सौभाग्य से नहीं, जो है मैं दुर्भाग्य या सौभाग्य से मैं उस वक्त वहीं था, मेला परिसर में ही था। हालांकि आंखों देखी नहीं थी, लेकिन हाँ, पिटाई हुई है, और पिटाई नागा साधुओं ने की है और कम की है, और यह कहते हुए कहा है कि हम लोग अभी ढंग से परमात्मा के उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे हुए हैं, मतलब थोड़ा सा कम है, वरना साले तुम लोगों को पटक के यहाँ और पिटाई होती या जो भी। तो उनका स्टॉल वगैरह तोड़ दिया है। मतलब वैज्ञानिक, देखिए, दिक्कत ये है कि सनातन तो हमेशा से अवैज्ञानिक रहा है ना, अवैज्ञानिक, रूढ़िवादी, पुरातन पंथी, स्त्री द्वेषी, पिछड़ा विरोधी, जातिवादी वगैरह वगैरह, जितने और कुविशेषण आपको लगाने हैं लगा लीजिए। तो ये तो रहा ही है। अब उसमें कुछ नए बच्चे पहुंच गए, वो क्या नाम है उसका, वो भी खुद को आचार्य ही कहते हैं, उस दुकान के मालिक, शायद प्रशांत नाम है। तो उनका एनजीओ है, उसी के, हाँ, एनजीओ है, उसी के बैनर तले ये लोग पहुंचे थे। अच्छा, देखिए, ये सनातन की और खासियत है कि भाई साहब वो लोग बच गए।
और केवल पिटाई से, और वो भी एक आध थप्पड़ वप्पड़ लगा, ज्यादा पिटाई भी नहीं हुई, वरना चिमटा फरसा नागा तो फरसा वरसा लेके भी चलते हैं ना। वो तो बड़ा तार्किक व्यक्ति हैं, वो भी वैज्ञानिक चेतना का प्रचार करते हैं, बड़ा आध्यात्मिक हाँ, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक हैं, इसीलिए उनकी सारी वैज्ञानिकता सनातन पर ही निकलती है, और इसी सनातन को बेच बेच कर वो अपना साम्राज्य भी खड़ा करते हैं। तो असल बात यह है कि बच्चों की पिटाई से ज्यादा जरूरी है कि उस प्रशांत जैसे लुच्चे की पिटाई होनी चाहिए, और अगर वो कभी सामने मिल जाए तो उसको बिना देखे 2 थप्पड़ रसीद करने चाहिए। अरे नहीं, अब इस पर मेरे ऊपर अगर हिंसा का आरोप आप लगाएंगे तो लगाइए, क्योंकि बच्चे तो भाई चलिए, कोई उसके एनजीओ में नौकरी कर रहा होगा, बच्चे बच्चियां, और उम्र में सब लोग वैज्ञानिक होते हैं। एक कहावत है कि अगर आदमी 30 की उम्र तक मार्क्सवादी नहीं हुआ है और 30 के बाद मार्क्सवादी रहा, तो उसके व्यक्तित्व में कुछ समस्या है। हालांकि इस पीढ़ी में तो भाई देखिए, मार्क्सवादी आदमी क्यों होता था? क्योंकि लगता था कि थोड़ा विद्रोह टाइप का करना चाहिए। हम लोगों के समय फैशन वो था। आज का बच्चा किससे विद्रोह करेगा? भाई हम पिताओं से विद्रोह करते थे। पहला विद्रोह किससे होता था? पिताओं से, क्योंकि शाम होते ही घर में आ जाना है, फला नहीं करना है, निषेधों की एक लंबी कड़ी होती थी, तो हम पिताओं से विद्रोह करते थे। मुझे याद है कि मैंने पहला विद्रोह पिता के खिलाफ ये किया कि हमारे घर में कुछ खाना ठीक नहीं माना जाता था, तो मैंने वही खाया। इसी तरह आपने किया होगा, हम लोग करते थे। आज का तो कूल डैड हैं, बच्चों के मित्र हैं। आप खुद बच्चों के मित्र होंगे अपने, मैं खुद मित्र हूं, तो मेरा बेटा मुझसे किस बात का विद्रोह करेगा? तो इसलिए वो बच्चे सब वहां पहुंचे थे, और कुछ कुछ वैज्ञानिक चेतना का, तो उनकी वैज्ञानिकता में वायरस में गया था उस सॉफ्टवेयर में, तो वो सॉफ्टवेयर नगाओं ने मिलकर ठीक कर दिया। आप ये सोचिए, 1 सेकंड के लिए केवल कल्पना कीजिए कि मस्जिद में के सामने आप जाएं और कुरान का सच करके बताने लगे, कितना मजा आएगा आपके साथ? वहां तो बेअदबी के है, इसमें ईश निंदा होगी, ब्लास्फेमी होगी, और आपका सर तन से जुदा होगा। बिल्कुल ठीक आप बात। किसी चर्च के सामने जाके ये दुकान लगा दें, ये बात समझ के बाहर है कि ये सारा जो अंधश्रद्धा उन्मूलन निर्मूलन होता है। एक दाभोलकर नाम के सज्जन थे, उनको उनकी हत्या की गई, और हत्या बिल्कुल नाजायज है, कोई भी ये हो, लेकिन उन्हीं के पंथ के ये लोग हैं, प्रशांत वगैरह जी। मुझे ये केवल इनसे जानना है, अगर आपकी उन तक पहुंच हो तो पूछिएगा उनसे कि ये सारी अंधश्रद्धा निर्मूलन करके ये सनातन के साथ ही क्यों करना चाहते? वो जो हालेलुया कह के और मेरा यीशु यीशु करके कैंसर तक को ठीक कर रहा है कोई फादर या मदर, उसके बारे में ये लोग क्यों नहीं अंधश्रद्धा निर्मूलन करते हैं? वो तो पूरे पंजाब में चल रहा है, पूरे साउथ के राज्यों में चल रहा है, अब तो बिहार तक में चल रहा है। तो ये लोग लतखोर हैं, इनकी पिटाई होनी चाहिए। अच्छा, जो 24 के बाद जो बहुत भारत का जो सशक्त विपक्ष है, जो 24 के बाद और सशक्त हो गया है, वो भी जो है वो अपने नजरिए से देख रहा है इस कुंभ को, और उसमें तमाम बयान आ रहे हैं। तो मतलब पिछली बार 2012 में हुआ था, जिसमें आप पहुंचे थे, आजम खान चाचा ने किया था जिसमें, तो क्या है, मतलब क्या ये जो मितव्ययी होने की सलाह दे रहा है विपक्ष? बड़ी अच्छी सलाह। 2013 में हुआ था पिछला, जी। और 2019 में तो और भी एजेंडे में काम है, बहुत मतलब काम करना है, इस देश में इतना भयानक संकट है, तो इतना रुपया खर्च हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है लोगों को। हाँ, मैं उस सब का हिसाब बताता हूँ। अभी आपने अच्छा सवाल पूछ लिया। पैसों का तो अर्थशास्त्र तो बिल्कुल बताऊंगा। लोग कह रहे हैं कुंभ से व्यापार आ रहा है, निवेश आ रहा है, कुंभ से बड़ा पैसा एक तो जो कॉर्पोरेटाइजेशन का, एक तो जो आपके महान पढ़े लिखे मित्र कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगा रहे हैं, उसी कॉर्पोरेट एंटिटी ने ये अनुमान लगाया है कि कुंभ का बजट है 13,000 करोड़ का। मान लीजिए 14,000 करोड़ चला जाएगा, 15 मान लीजिए, और 1,20,000 करोड़ रुपए कुंभ कमा कर देगा। अब आप सोच लीजिए कितना, 1,20,000 करोड़ मतलब
मुझे मतलब लगता है किसी छोटे मोटे राज्य का सालाना बजट है बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल। और ये केवल कुंभ की बात है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है तब से पता कर लीजिए और आपको पता है कितने करोड़ यात्री आए हैं और पूरे अयोध्या ने कितना पैसा कमा कर दे दिया है। तिरुपति का जो विकास हुआ है वो किसने करवाया है? केवल एक मंदिर ने ना, जिसमें अब जाके ईसाइयों को बैठा दिया था पिछले मुख्यमंत्री ने, तो कुछ कुछ बिठा दिया, क्या क्या किया, चर्बी कांड और ये। देखिए, सनातन जो अर्थव्यवस्था है वो यही है। हमारे मंदिरों को जो नष्ट किया गया और हमारे मंदिरों से हमारा पूरा कब्जा जो वापस लिया गया, उसके दुष्परिणाम यही हुए कि मंदिर केवल देवालय नहीं थे भाई। और मंदिर आज जिस अर्थ में देवालयों के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, 400-500 साल पहले मंदिर का अर्थ घर होता था जी। भाई। तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़िए ना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अग्नित जोधा। हनुमान जी जब प्रवेश कर रहे हैं लंका में, तो वो मंदिर मतलब घर, मंदिर केंद्र थे ना आपकी सारी गतिविधियों के। भाई वहां पढ़ाई भी होती थी, गुरुकुल होता था, वहां आर्थिक गतिविधियां होती थी, बाजार वहीं लगता था, इसीलिए कि मंदिरों के साथ तमाम चीजें होती थी। और कुंभ अभी उसको फिर दिखा रहा है। अच्छा, आपके जो अखिलेश यादव जी हैं, महान नेता, उन्होंने तो महाकुंभ को फ्लॉप बता दिया। इन लोगों की शब्दावली देखिए, इन लोगों की हिंदू घृणा देखिए। महाकुंभ फ्लॉप हो गए, क्या मतलब है इस बात का? और महाकुंभ हिट होने का क्या मतलब? फिल्म है महाकुंभ, और क्या कुंभ फिल्म है क्या? बिल्कुल ठीक। क्यों फ्लॉप होगा, क्यों हिट होगा? और आपको योगी आदित्यनाथ से समस्या है, आप कीजिए, आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है। आपको भाजपा से समस्या है, आप कीजिए, विरोध कीजिए। आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि योगी और मोदी का विरोध करते करते आप अंततः सनातन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। महाकुंभ जब आपके लकड़दादा के लकड़दादा पैदा भी नहीं होंगे भ्रूण अवस्था में, तब से हो रहा है भाई। 1000 वर्षों का तो लिखित इतिहास है हमारा। और हमारे यहाँ इतिहास लेखन के प्रति हम कभी भी उस तरह नहीं रहे, क्योंकि पश्चिम जैसे समय को देखता है और जैसे क्रोनोलॉजी में करता है, हमारे यहाँ तो काल की अवधारणा है ना। दिक्कत यह है कि अनपढ़ों की फौज आई हुई है। अब मैं कहूं कि काल अलग है और टाइम अलग है और समय अलग है, तो कितने लोग इस बात को समझेंगे? भाई लीनियर नहीं है, हमारी समझ लीनियर नहीं है, सर्कुलर है काल में। और हमारे यहाँ इतिहास लेखन का मतलब ये होता है कि 200-300 साल में कोई ऐसी घटना घटी जिसने विक्षेप पैदा किया पूरे राज्य के, पूरे समाज के, पूरे राष्ट्र के जीवन में। उसी को तो हमने अंकित किया। सारे पुराण क्या हैं भाई? उन्हीं पुराणों से पढ़ के या उन्हीं का हवाला देके रोमिला थापर जी कहती हैं कि अशोक से सीखा था युधिष्ठिर ने धर्म का यह संदेश। मतलब आप क्या बोल रही हैं? कुछ भी मतलब बोल देना है। उसी तरह अखिलेश यादव ये कर रहे हैं। जिस दिन पूरी दुनिया कुंभ में जा रही थी, और वो नेता आदमी है भाई, उनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वो जाके हरिद्वार में नहा रहे हैं। अच्छा, नहा ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें टट्टी है। यार क्या तुम्हारे कौन सलाहकार हैं, क्या हैं? और मुसलमानों को अगर रिझाना चाह रहे हो तो मुझे तो लगता है मुसलमानों को बहुत तेज विरोध करना चाहिए कि क्या मुसलमानों को ये अखिलेश यादव टाइप के नेता लोग इतना गया गुजरा समझते हैं, बुद्धि से इतना हीन समझते हैं? स्नान तक बदल जा दे रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी वो दिव्य स्नान होगा, ये सब क्या है? नहीं, अमृत स्नान और राजस्व स्नान। बताइए मतलब शाही स्नान क्या होता है? समृद्ध विरासत है वो, अकबर ने जब शुरू करवाया था कुंभ तो। नहीं, देखिए ऐसा है कि अकबर की नागाहों ने इंतजामात किए थे, इसलिए वो छोड़िए। फिर मैं आपसे इतिहास पर अब क्या बात करूं, आप खुद इतिहास के विद्यार्थी हैं। समृद्ध विरासत नहीं थी रुपेश जी। हिंदुओं का उत्पीड़न, जजिया कर और हिंदुओं का नाश। आज के दौर में जब हिंदू, अब देखिए कुछ शब्दों का उच्चारण करने में मुझे दिक्कत होती है।
क्योंकि जागरण मैं कहूंगा तो सब कहेंगे कि ये जागरण, और मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। हिंदुओं का जागरण क्या हो रहा है या पुनर्जागरण? भाई हिंदू केवल ये तो कह रहे हैं, क्लेम करने लगे कि हाँ हम हिंदू हैं। हिंदू होने पर वो शर्मिंदा नहीं है 20 साल पहले जो होता था। और इस ताकत के लिए आपको भाजपा का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो हिंदू देख रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री रुद्राक्ष इतना लपेटे हुए, माथा पर त्रिपुंड लगाए हुए ऐसे जल लेके जा रहा है, तो वो ताकत मिलती है ना उस बच्चे को जो मेट्रो में धोती पहन के जा रहा है। तो शाही स्नान उस कल्चर का था कि भाई मुगल, तुर्क, अफगान जो भी थे, क्योंकि इन लोगों में घालमेल भी तो बहुत है, कौन क्या था पता नहीं, इन लोगों ने अपनी भाषा अपनी संस्कृति थोपी, तो इसलिए वो शाही स्नान था। शाही स्नान क्यों होगा भाई? राजसी स्नान होगा, अमृत स्नान होगा, दिव्य स्नान होगा, कोई स्नान होगा। शाह ये बताइए, बाबर जो समरकंद से आया था वहां पर शाही स्नान करता था क्या? और शाह मतलब ये वही साजिश है जो राम को इमाम हिंद बुलाती है। बहुत सारे लोग, गंगा जमनी तहजीब के पैरोकार, मेरे मित्र लोग बोले, अरे देखो भाई राम जी पर इससे बढ़िया कुछ नहीं लिखा गया है, बुलाते हैं इमाम हिंद। इमाम हैं? अबे राम हमारे भगवान है भाई, तुम्हारे इमाम होंगे अपना कोई इधर उधर के लोग, हमारे राम इमाम नहीं है। बिल्कुल, हमारे राम हमारे भगवान है। तुम जबरदस्ती उनको इमाम तक सीमित कर रहे हो। बिल्कुल, तुमको अगर तुलना करनी है तो बहुत करनी है तो अल्लाह से करो अपने, तो वो तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तब तो कितने भी प्रगतिशील रहे हैं, अल्लामा इकबाल या फैज या कैफी। संकट है, आपके साथ एक संकट है। आप भारत में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिससे राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट दोनों को बड़ा कष्ट होता है। आप सबके घाव एकदम छील देते हैं। अब क्या है प्रॉब्लम, आप सब, इसीलिए आप फासिस्ट हैं। जब आप सबके घाव इस तरह से छीलेंगे तो आप फासिस्ट हैं। तो सर प्रॉब्लम यह है रुपेश जी, बहुत गंभीरता से मैं ये बात कर रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई का हमारे देश में बहुत बुरा हाल है, लोग नहीं पढ़ते हैं। आप जब पढ़ेंगे नहीं तो सोचेंगे नहीं। भाई मैंने जब इमाम हिंद पढ़ा तो मैं सोचूंगा ना कि इमाम कौन होता है। अब काजी हिंद लिख दो राम को तो गलत है ना ये? बिल्कुल। और तुम प्रगतिशील हो लेकिन इसके बावजूद तुम सो कॉल्ड नास्तिक हो। क्या जावेद अख्तर खुद को नास्तिक बताने वाला कभी उसने इस्लाम की किसी चीज के बारे में बोला है? क्योंकि उसको पता है कि सर तन से जुदा हो जाएगा। भाई अल्लाह से तुलना जैसे ही राम की होगी तो उन लोगों के तो सर कलम कर दिए जाएंगे ना। इसलिए काफी जैसे प्रगतिशील शायर सो कॉल्ड वहां आके चुप हो जाते हैं या ईमान बता देते हैं। मुसलमान भी खुश। अच्छा, मुसलमानों से जाहिल कौम कोई नहीं है। बिल्कुल। मतलब जहालत, ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद के आने के बाद वो कौन सा उसका टर्म मैं भूल रहा हूं कि जहालत का युग खत्म हुआ और मोहम्मद रोशनी लेके आए। मुझे तो लगता है कि मुसलमानों से जाहिल कौम ही कोई नहीं है। ये खुद को भी कुछ नहीं जानते हैं और दूसरों का भी कुछ नहीं जानते हैं। अरे एक चीज आपको रटा दी गई, आप वही छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के भारत में घूम रहे हैं। क्यों घूमेंगे आप? अरे अरब में रहते थे तो पैर में या इसमें बालू जाने का डर था, इसलिए वो उसको अचकन को ऊपर रखते थे टखनों से। यहाँ कौन सी जरूरत है? ऐसे आप पानी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो यार? यहाँ इतनी नदियां हैं, यहाँ पानी का अभी संकट नहीं आया, 20 साल बाद आएगा, तब ऐसे ऐसे धोना। ये टोटी वाला लोटा तुमको चाहिए, क्यों चाहिए ये सब? और जो कौम, और भारत में तो कोई मुसलमान है नहीं ना भाई। भारत में कौन मुसलमान है जरा आके बताए मुझे। 6 पीढ़ी पहले जाऊंगा मैं, अगर उसको पता होगा 10 पीढ़ी पहले जाऊंगा, सबके पिताश्री कोई ना कोई निकलेंगे ही। भाई बाबर कितनी औलादें लाया था अपने साथ, यहीं से उसने किया ना। जिन लोगों को जीता लूटा, हवस का शिकार बनाया, हरम में रखा, वो बाबर से लेके अंतिम खानदान तक उसको यही चलता रहा। उसके पहले जिन लोगों ने लूटा वही किया।
अंग्रेजों ने यही किया। तो आप यार कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, कहे कि मुसलमान हैं, आप धर्मांतरित हिंदू हैं भाई। और आप अपनी संस्कृति को समझिए ना, आपकी संस्कृति सनातन है। मजहब आपने अलग कर लिया। बिल्कुल। संस्कृति अगर आप इस संस्कृति के प्रति अगर श्रद्धान्वित रहते ना, तो आपको कोई नहीं कहता कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, और केवल 20 साल में। और ऐसा, इसके लिए कोई मोदी योगी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आपका वहाबी आंदोलन जिम्मेदार है। मेरे पिता के जमाने में मेरे पिता बताते हैं या कहते हैं, अभी तक कहते हैं कि यार अगर दोस्त मुसलमान निकल जाए ना, तो उसके जैसा दोस्त कोई नहीं। मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये धोखेबाज है, ये गलत है। लेकिन मेरे पिता तक ये छवि थी, जो फिल्मों में भी गढ़ी गई, जो इसमें भी गढ़ी गई, कि रहीम चाचा बहुत दयालु हैं, बहुत ये हैं। मुझे तो लगता है कि अग्निपथ फिल्म जो नई वाली बनी थी, ऋतिक रोशन वाली, उसमें रऊफ लाला को पहली बार मैंने देखा कोई निगेटिव किरदार। मुसलमान अगर निगेटिव किरदार भी है तो गुलाम मुस्तफा है, हत्या भी कर रहा है तो या रसूल, नमाज पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है, ईमानदार है, क्या मजाक है ये। तो इसलिए बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुंभ में ये जितनी अफवाहें हैं और चुटकुले हैं, अब आप देखिए कोई किसी IIT बाबा कह रहा है, कोई यूट्यूबर है हर्षा या कोई कुछ है, उनका कुछ चल रहा है मामला। तो भाई अब आप उन्हीं पर अगर ध्यान देना चाहेंगे तो देते रहिए, लेकिन कुंभ का जो असली तत्व है, जो उसकी आध्यात्मिकता है, जो उसकी धार्मिकता है, उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो आप नहीं देखेंगे। यही मामला है, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल सर, नो डाउट, बहुत शानदार बातें आपने कही। और क्योंकि आप जैसे इतनी जिस तरह से गंभीरता से आप चीज़ों को रखते हैं, उसके बावजूद भी, और कुंभ जैसा एक ऐसा आध्यात्मिक पूरा पर्व, उसके बावजूद इस पूरे विषय को इसलिए हाथ से में कहना पड़ा क्योंकि बाहर कॉमेडी ही चल रहा है। और दुर्भाग्य यह है इस देश का कि वो इतने गंभीर और इतने महत्वपूर्ण विषय को कॉमेडी की तरह ही देख रहा है। और खासकर जो इस तरह के लोग जिनके DNA में जो है वो सनातन विरोध छुपा हुआ है। तो सर, आपने ज्वाइन किया और बहुत शानदार अपना जो 5 दिन का अनुभव था वो साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं और भी साझा करने को तैयार हूं, मुझे बुलाते रहिए, मुझे कोई ये नहीं है। विचार जितने भी, हालांकि माओ को मानने वालों ने उनकी सबसे ज्यादा हत्या की है, फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हत्या करते हैं किसी भी व्यक्ति की, लेकिन माओ ने कहा था ना कि लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम। तो विचार हैं, विचार जाने चाहिए, और ये सब कॉमेडी वगैरह बंद होनी चाहिए। आपने ठीक कहा कि कॉमेडी ही चल रही है। आपके सभी दर्शकों सहित आपको भी नमस्कार। जय सिया राम।